कृष्णा, स्वागत है आपका मैं भी सनातनी में। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो एक अद्भुत अवधूत के बारे में है। आज का वीडियो है नित्यानंद प्रभु के बारे में। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो उनके बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नित्यानंद प्रभु आखिर है कौन। तो आपने मंदिर में देखा होगा कि दो विग्रह होते हैं, एक ऐसे खड़े होते हैं और एक ऐसे खड़े होते हैं। तो जो लेफ्ट साइड वाले हैं, जो कि जनरली ब्लू कपड़ों में दिखते हैं, वो है नित्यानंद प्रभु। तो जैसे कि बलराम जी हैं कृष्ण जी को, वैसे ही त्रेता युग में बलराम जी किस रूप में आए? लक्ष्मण जी के रूप में, श्री राम के लिए। तो हमारा जो युग है, कौन सा युग है ये? कलयुग। कलयुग में वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। किनके लिए? श्री चैतन्य महाप्रभु जी के लिए। तो अब हम बलराम जी यानी नित्यानंद प्रभु की पोजीशन जानने का प्रयास करेंगे। तो कृष्णा जो कि परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, उनका फर्स्ट एक्सपेंशन है बलराम जी। बलराम जी को क्या कहते हैं? बलराम जी को आदि संकर्षण भी कहा जाता है। बलराम जी के विस्तार है महासंकर्षण। अब ये महासंकर्षण कौन है? महासंकर्षण है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं सारे आध्यात्मिक एज वेल एज भौतिक जगत को संभालने की। आध्यात्मिक जगत यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स जिसमें अनंत वैकुंठास हैं, और भौतिक जगत यानी हमारा मटीरियल वर्ल्ड जिसमें बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं। जी हाँ, मल्टी यूनिवर्सेस। इन सबको संभालते हैं महासंकर्षण। और महासंकर्षण से फिर निकलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, नारायण, और सारे जितने भी देवी देवता एग्जिस्ट करते हैं वो सब निकलते हैं, जैसे कि ब्रह्मदेव, शिव जी, सब निकलते हैं। तो ये सब किन से निकलते हैं? महासंकर्षण से। तो इससे हमें पता चलता है कि बलराम जी या नित्यानंद प्रभु कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं। नित्यानंद प्रभु भगवान कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मों का नाश करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए और साधुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान युग युग में आते हैं। लेकिन कलयुग तो भरा ही पापियों से है, तो फिर धर्म की रक्षा कैसे होगी और दुष्टों का विनाश कैसे होगा? तो इस युग में भगवान किसी को भी मारते नहीं हैं, बल्कि अपने प्रेम के द्वारा सबको जीतते हैं। दैट मीन्स भगवान इस युग में करुणा अवतार के फॉर्म में आते हैं। भगवान अपने सबसे करुणामय अवतार के फॉर्म में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि पिछले युगों में भगवान आए लक्ष्मण जी की तरह, बलराम जी की तरह, लेकिन इस युग में बलराम जी आए नित्यानंद प्रभु की तरह। तो हम इन दोनों की पर्सनालिटीज़ में थोड़ा डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट समझने की कोशिश करते हैं। बलराम जी जब तीर्थ यात्रा पे निकले थे और नैमिषारण्य पहुँचे, तो वहाँ पे रोमहर्षण सुत व्यास आसन पर लेक्चर दे रहे थे 1000 साधुओं को। 1000 से भी ज़्यादा साधु थे, हज़ारों साधु थे। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो भगवान आए थे, तो सब खड़े हुए और भगवान का वेलकम किया, लेकिन रोमहर्षण सुत नहीं खड़े हुए। बलराम जी को क्रोध आया, उन्होंने घास का तिनका उठाया और रोमहर्षण सुत की तरफ फेंका, और रोमहर्षण सुत व्यास आसन पे ही उनकी मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई। तो हम जान सकते हैं कि बलराम जी कितने क्रोधित थे, कितने क्रोधी थे। और हम इस वर्ल्ड में देखते हैं कि कोई अगर गुस्सेल हो तो उसका गुस्सा हर जगह होता है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, हर जगह गुस्से में रहता है वो। लेकिन वही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु की फॉर्म में इस कलयुग में आए, तो वो इतने करुणामयी है। ये भी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। दो व्यक्ति थे, जगाई और मधाई, जो कि बहुत पापी थे। वो इतने A1 क्वालिटी के पापी थे कि वो शास्त्र पढ़ते थे और उसमें देखते थे कि कौन सा पाप है जो हमने अभी तक नहीं किया है, और वहाँ से चुन के पाप करते थे। और ऐसा कोई भी अपराध नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने करुणामयी हैं कि उन्होंने उन दोनों को भी भगवान का जो सबसे ऊंचा वाला प्रेम है वो दिया। जगाई ने इनफैक्ट नित्यानंद प्रभु के सर पे पत्थर भी देकर मारा था, और नित्यानंद प्रभु का रक्त भी बहा था। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुमने मुझे मारा, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम फिर भी भगवान का नाम लो, कृष्णा का नाम लो।
भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि एक महान गौड़िया वैष्णव के आचार्य हुए हैं, उन्होंने इस बात पे बहुत ही सुंदर गीत लिखा है, जो कि है मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है। यानी नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं कि उन्हें मारते हैं, उन्हें लोग गाली देते हैं, बट फिर भी वो क्या करते हैं, वो भगवान का प्रेम देते हैं। और उनके इस वजह से जगाई मधाई का हार्ट ट्रांसफॉर्म हुआ और वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उन्हें भगवान का प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई। तो इससे हम ये तो समझ सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म नहीं, आविर्भाव यानी अपीयरेंस हुआ था एकचक्र ग्राम में, जो कि है वेस्ट बंगाल में, और आज भी उनकी बर्थ साइट को गर्भस्वा के नाम से जाना जाता है। नित्यानंद प्रभु के पिताजी का नाम है हडाई ओझा और उनकी माता का नाम था पद्मावती देवी, और ये ओरिजिनली मिथिला से थे, बिहार से। तो नित्यानंद प्रभु का बचपन बहुत ही अच्छा गया। वो भी अपने दोस्तों के साथ बहुत गेम्स खेलते थे, लेकिन उनके गेम्स खो खो या टेबल टेनिस जैसे नहीं होते थे। उनके गेम्स होते थे, वो कृष्णा लीला, राम लीला को इनैक्ट करते थे, और नित्यानंद प्रभु सबसे अच्छी इनैक्टमेंट करते थे। और उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आपको इतना सब कैसे पता, तो वो कहते मेरी ही तो लीलाएं हैं। तो नित्यानंद प्रभु बचपन में बहुत मज़े किए। तो 12 साल तक नित्यानंद प्रभु ने ऐसी कई लीलाएं की एकचक्र ग्राम में। उस समय उनका नाम था निताई। तो निताई ने ऐसी बहुत सारी लीलाएं करी और एकचक्र वासियों को अपने हृदय से लगा लिया। 12 वर्ष बाद जब वो 13 वर्ष के हुए, तो एक सन्यासी लक्ष्मीपति तीर्थ हडाई ओझा के घर आए और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को अपने ट्रैवलिंग कंपेनियन के रूप में मांगा। एंड वैदिक सभ्यता के अनुसार हडाई ओझा मना नहीं कर पाए। तो 13 वर्ष की उम्र में नित्यानंद प्रभु ने अपना घर त्यागा और वो लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ ट्रैवलिंग के लिए निकल गए। लेकिन ये दुख इतना ज़्यादा था हडाई ओझा के लिए कि शॉर्टली आफ्टर नित्यानंद प्रभु लेफ्ट, हडाई ओझा गेव अप हिज लाइफ। लोचन दास ठाकुर, जो कि एक बहुत बड़े गौड़िया वैष्णव के आचार्य हुए, उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, गीत लिखा है नित्यानंद प्रभु पे, जो ऐसे है। अकरोधा परमानंदा नित्यानंद राय, अभिमान शून्य हाय नगर बिदाय, जार देखे तारे कहे दंते तृणधारी, आमारा की निहालो हो भोजो गौर हरी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वही बलराम जिन्होंने रोमहर्षण सुत के ना खड़े होने पर उन्हें तिनके से मार दिया था, वही बलराम आज अपने दांतों में तिनका धर के सारे अधम पापियों के घर पे जाते हैं और क्या कहते हैं कि तुम मुझे खरीद लो, बस गौर हरि को भजो, भगवान का नाम लो। क्यों? ताकि उन पापी जीवों का उद्धार हो सके। तो इतने दयालु, इतने करुणामयी है नित्यानंद प्रभु। तो नरोत्तम दास ठाकुर का एक बहुत अच्छा भजन है। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला, जे छाया जगत जुड़ाए, हेनो निताई बीने भाई, राधा कृष्ण पाई ते नाई, दृढ़ा करी धरो निताई पाए। तो नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है वो कोटि चंद्र यानी हजारों चंद्रतमा की शीतलता प्रदान करते हैं। एक्चुअली प्रेम का जो लक्षण होता है वो है शीतलता। दैट मीन्स लव जो है वो शीतलता देती है, लेकिन जो लस्ट होता है, काम होता है, वो अग्नि के समान होता है जो जलाता है। तो नित्यानंद प्रभु में इतना प्रेम है कि पूरी दुनिया को वो शीतलता प्रदान करते हैं, और यही शीतलता, नित्यानंद प्रभु की शीतलता, श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से पूरे विश्व भर में हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा फैलाई जा रही है। इस नित्यानंद त्रयोदशी अगर हमें राधा कृष्ण की कृपा चाहिए, महाप्रभु की कृपा चाहिए, तो हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बट ये क्वेश्चन वैलिड है कि हम नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त करें? वो तो हमारे बीच अभी है नहीं ना। नहीं, वो हमारे ही बीच है। कैसे? नित्यानंद प्रभु के ही विस्तार हैं गुरु। तो जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, तो हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। गुरु वही कहेंगे जो शास्त्रों में है।
तो हमें शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, उनके आदेशों को पालन करने की कोशिश करनी चाहिए, और इससे हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो उसे भी जाके देखिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आप और कैसे गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप किन के बारे में और क्या जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। हरे कृष्णा।